जब दिमागी बीमारी के बाकी शारीरिक लक्षण दिखते हैं ना, जैसे फिट पड़ना, दौरा आना, खून की उल्टी हो जाना, लिवर सिरोसिस हो जाना, तो हम बहुत घबरा जाते हैं। ठीक है, मगर यहाँ बैठ के हमने ये समझना है कि जब तक हमने जड़ को नहीं ट्रीट किया ना, ये बीमारी प्रोग्रेसिव है और ये बढ़ती रहेगी। अगर शराब से लिवर खराब हुआ है तो जड़ दिमाग में ही है। लिवर का ट्रीटमेंट तो चलेगा ही चलेगा, वो खराब हो गया। बट हम सबको यहाँ समझना है कि जो बाकी टेस्ट होते हैं ना, जैसे जब भी राउंड पे डॉक्टर आते हैं, राइट, तो हम हर फैमिली बड़े ध्यान से पूछती है, अच्छा रिपोर्ट्स क्या आई, लिवर फंक्शन टेस्ट कैसे हैं, बीपी ठीक है क्या, मतलब टेस्ट रिपोर्ट में आया। तो वो वाले क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मगर जिस वजह से हम दिमाग के अस्पताल में बैठे हैं उसके बारे में हमारा ध्यान नहीं जाता और हम भूल जाते हैं कि हम दिमाग के अस्पताल में बैठे हैं। और दिमाग अगर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो वो हमें सुबह से लेकर रात तक अपने घर में दिख रहा है, अपने घर की रूटीन में भी दिख रहा है, हमें अपनी ज़िंदगी में दिख रहा है हमें। सो अगर हम इस चीज़ पे कंसंट्रेट करें तो बाकी चीज़ें भी हल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है मैम, मैं आपकी अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, फ्लाइट बड़ा मुश्किल है ना। कल भी जब आप बच्चों के साथ आए तो आप बहुत परेशान थे कि पता नहीं क्या हो गया, है ना, क्या हो गया, क्या चीज़ हो गई, कहाँ है मेरे हस्बैंड। ठीक है, तो ये बहुत तकलीफ़दायक स्टेज होती है, स्पेशली जब दौरा पड़ रहा होता है, ओवरडोज हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, पहले तो अब जो स्टेट हो गई है उसको स्टेबल किया जाएगा, बट फैमिली को इसलिए यहाँ बिठाया जा रहा है कि आप प्लीज़ जड़ पे काम करो। लिवर जो खराब हुआ शराब की वजह से, वो जो शराब की बीमारी है या नशे की बीमारी है वो दिमागी बीमारी है। तो दिमागी बीमारी के ट्रीटमेंट को इग्नोर मत करो, दिमागी बीमारी के ट्रीटमेंट को छोटा मत समझो, क्योंकि अगर दिमाग ठीक नहीं हुआ तो बाकी सब वैसे ही खराब हो जाना है। तो मतलब ये आपके लिए, मेरे लिए, जितनी फैमिलीज़ इधर बैठी हैं अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए आई हैं, हर पर्सन के दिमाग का इलाज हो रहा है। हर पर्सन के दिमाग में एक मत का हिस्सा है और मन का हिस्सा है, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर भी ठीक होगा, सॉफ्टवेयर भी ठीक होगा। आप ये नहीं कर सकते आप हार्डवेयर तो ठीक करा के चले गए, जो सॉफ्टवेयर है उनको परेशान करता रहा, पहले दवाइयाँ छुड़ाई, फिर फॉलोअप छुड़ाया, वो फिर होगा। हमें ये समझना है अगर हम हॉस्पिटल में दोबारा आ गए तो क्या रह गया था कि दोबारा आए, कि आपने इस तरह से हमेशा हॉस्पिटल ही आते रहना है। मीटिंग अटेंड करना इज ए डिफरेंट थिंग। आप रिकवरी में हैं, आप मीटिंग अपने शौक से लगाते हैं, हम रिकवरी में सीख रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर अगर हम बार बार रिलैप्स होके, स्लिप होके, ओवरडोज में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कहीं पे मिस हो रहा है। हाँ जी, ठीक है, आपने हार्डवेयर ठीक कराया, आप सीधा फॉलोअप पे पहुंच गए। प्रिस्क्रिप्शन हमारा जो है ना, हर अस्पताल में डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन देता है। हमारा प्रिस्क्रिप्शन क्या है? सबसे पहले फैमिली लर्निंग। फैमिली पहले माने कि आपके घर में दिमागी बीमारी का पेशेंट है, वो पेशेंट है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा। ठीक है, और उसको शारीरिक बीमारी है, नहीं कोई मनगढ़ंत बीमारी है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात साइकेट्रिस्ट और दवाइयाँ, क्योंकि ब्रेन बॉडी का हिस्सा है। आप अगर बॉडी में कुछ खराब होगा तो आप उसको बातों से नहीं ठीक कर सकते, तो साइकेट्रिस्ट और दवाइयाँ। थर्ड थिंग आ जाता है साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, थेरेपी। हर बीमारी का डिफरेंट इलाज है। कुछ पेशेंट्स के लिए रिहैब ट्रेनिंग नहीं है, कुछ पेशेंट्स के लिए अभी काउंसलिंग भी नहीं है। ठीक है,
मगर मत को साइकोलॉजिस्ट ठीक करता है और ट्रेनिंग ठीक करती है, और जो ब्रेन है उसको साइकेट्रिस्ट ठीक करता है। और इसके बाद फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप टिल द एंड फॉलो अप, क्योंकि बीमारी आपके अंदर पैदा होते आई है और मरते दम तक अंदर ही रहेगी। उसको आपने इस तरह से रखना है कि आप ठीक रहो, मैनेज रहे, वो बीमारी बाहर नहीं आ जाए। उसके लिए बस ये सारा दिन हम ये काम करते रहते हैं। अब आप बोलो कि पूरी उम्र हम यही काम करें, सारा दिन हम यही काम करें, तो आप बताओ कि अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, क्या करेंगे? और अगर हमारा दिमाग ठीक नहीं होगा, हमारा पेशेंट ठीक नहीं होगा, अगर हम पैसे भी कमाएंगे वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे, टाइम भी होगा इंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, हम दुनियादारी में शिरकत नहीं कर पाएंगे, तो हम करेंगे क्या? आपको ये सीखना है, फॉलो अप पे सीधा नहीं जंप कर सकते। अगर हमारे पेशेंट के पास वो बल ही नहीं है कि जब उसको तलब आएगी, जब उसको गुस्सा आएगा, जब उसके अंदर टॉक्सिक शेम होगी, शर्म होगी, जब उसको दुनिया का सामना करना पड़ेगा, जब उसको दोबारा नशे के बिना जीना पड़ेगा, तो उसके पास कोई स्किल्स होने चाहिए ना। यूं ही नहीं इतने साल लगे कि एक्सपर्ट्स ने सोच सोच के ये दवाइयाँ और ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया। बहुत मेहनत गई है इसमें।